बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच अपीयर्स इन फंक्शन कॉल। आपके जो एक्चुअल पैरामीटर हैं वो फंक्शन कॉल में होंगे। इट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द फॉर्मल पैरामीटर, और इनका काम है फॉर्मल पैरामीटर्स को कुछ डेटा सेंड करना, जबकि फॉर्मल पैरामीटर आर दोज पैरामीटर विच आर अपीयर्स इन फंक्शन डेफिनेशन, और इनका काम है वैल्यूज को रिसीव करना। कौन सी वैल्यूज को? उन वैल्यूज को जो कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल से जो वैल्यू सेंड होती है उन्हीं वैल्यू को रिसीव करना फॉर्मल पैरामीटर का काम है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप है, तो ए और बी फॉर्मल पैरामीटर, ये आपका फंक्शन कॉल है। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो एक्चुअल पैरामीटर है। इस प्रोग्राम में यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज रन टाइम पे यूजर से ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 12 और 21। तो इस ए में 12, इस बी में 21। तो ये ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है। ये क्या करेंगे? इन वैल्यू को सेंड करेंगे। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आप ए बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मल पैरामीटर है। ये क्या करेंगे? एक्चुअल पैरामीटर से जो वैल्यू आते हैं वो रिसीव करेंगे। ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है, उसमें वैल्यूज हैं 12 और 21। लेट सपोज हमने रन टाइम पे दिया है, तो ए में 12 है, बी में 21 है। तो एक्स क्या करेगा? 12 रिसीव करेगा। वाई क्या करेगा? 21 रिसीव करेगा। और यहाँ पे x और y को जमा किया, यानी 12 और 21 को जमा किया, और उसका आउटपुट आपके पास आया 33। सिंपल, बस इतना समझें कि वो वैल्यूज, वो पैरामीटर्स जो कि फंक्शन कॉल में होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर है। उनका काम है उन वैल्यूज को सेंड करना टू फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर आपके फंक्शन डेफिनेशन में होंगे। वो क्या करेगा? एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। So this is the main difference between actual parameter and formal parameter. So the second question हमारे पास है, what is the main difference between local function and global function? एक local variable और global variable है, एक local function और global function है। तो local function उस function को कहा जाता है जो कि किसी दूसरे function के body के अंदर हम use करें। It is also known as a built-in function, square root, power, string upper, string lower, string reverse, ये सारे लोकल फंक्शन है। जबकि ग्लोबल फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप इसको प्रोग्राम की जहां पे आप चाहें आप उसको लिख सकते हैं। लोकल फंक्शन डिफाइन इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन। नॉर्मली वी यूज बिल्ट इन फंक्शन इनसाइड द मेन फंक्शन टू परफॉर्म आवर एक्टिविटी, जबकि ग्लोबल फंक्शन आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। अ ग्लोबल फंक्शन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और नॉर्मली जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम ग्लोबल फंक्शन कंसीडर करते हैं, और नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम ग्लोबल फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लोकल फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन पे आपने लाजमी समझना है। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन कंट्रोल ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन, सो दैट इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग। हमने एक फंक्शन बनाया है आउटसाइड द मेन फंक्शन, उसको हम मेन फंक्शन से कॉल करें। जैसे ही आप मेन फंक्शन से कॉल करोगे, कंट्रोल ट्रांसफर होगा कॉल फंक्शन पे, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वापस आएगा। फिर से कॉल हो गया, फिर चले गया, वापस आया, फिर से कॉल हुआ, फिर चला गया, फिर वापस आया। तो ये बार बार जाना और आना, इस पे आपका टाइम लगेगा। तो हम इस टाइम को बचाने के लिए इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनलाइन फंक्शन क्या करेगा? उस सारे कोड को अपने पास स्टोर करेगा। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, ये वापस जाएगा नहीं, उधर ही उसी लाइन में उस कोड को पेस्ट किया जाएगा। कैसे काम करता है जरा इस पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, जरा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंट। अब क्या होगा? यहाँ पे दो पैरामीटर है, इंट ए इंट बी, और यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ सी आउट द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। यहाँ पे अब आपका मेन फंक्शन है, ठीक हो गया। मैंने लिखा इंट ए कामा बी। ए को मैंने एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे 100, बी को मैंने एक वैल्यू दे दिया 50। अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है। ये ए और बी एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ पे ये ए और बी फॉर्मल है, दोनों को जमा किया। अब होगा क्या जरा देखिए, एडिशन 150 आया,
दोबारा से मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, दोबारा से कॉल हो गया, तीसरी दफा, चौथी दफा, आप जिस तरह कॉल करना चाहते हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे आपने इस फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल इधर आया, ये कोड एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल वापस आया। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे सिर्फ लिखते हो इन लाइन। इन लाइन एक कीवर्ड है, ये क्या करेगा, जैसे एक फंक्शन कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पे इन लाइन है, इसने ये कोड अपने पास कॉपी कर, जैसे आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ये जाएगा नहीं, बस डायरेक्ट इधर कोड पेस्ट हो जाएगा। फिर से कॉल किया, फिर यहाँ पे कोड पेस्ट, रिजल्ट वही आएगा, सिर्फ आपके लिए वो टाइम बचाता है इनलाइन फंक्शन, कि हम उस फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले सिर्फ लिखे इन लाइन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। Inshallah, see you in next lecture. Thank you very much.